जाओ जी, वैशाली नगर राजनांदगांव को बहुत करीब से जानते हो आप। हाँ। वैशाली नगर राजनांदगांव दोनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? 15 साल में इन्होंने जो लूटा खसोट किया है डॉक्टर रमन ने, उसका जीता जागता प्रमाण राजनांदगांव नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए काम किया, बेरोजगारों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। साहब के घर से। शैलजा जी ने बासी जी जी। अरे ग्रेट, ये तो आपने बासी खिला दी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी और खाई होंगी आप। कहाँ कमियां देखते हैं राजनांदगांव में? आप लोगों ने कुछ प्रपोजल दिया होगा, कुछ रिपोर्ट आप लोगों ने बनाई होगी, जो संगठन को दिया होगा, सीएम साहब को दिया होगा। से इस बार का जो चुनाव होगा उसमें रमन सिंह जी राजनांदगांव से चुनाव हारेंगे। ये दुर्ग संभाग ही एक ऐसा था जहां 20 सीट में 18 सीट कांग्रेस के पास थी। दोनों सीटों को लेकर कोई रणनीति स्पेशल राजनांदगांव और वैशाली नगर को लेकर? और आपको बता देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए छत्तीसगढ़ में, उनके चेहरे और उनके कार्यों की बदौलत हम 100% सीट जीत रहे हैं। रमन सिंह जी ने 2 पंचवर्षीय कार्यकाल किया, उसके बाद भी राजनांदगांव विधानसभा विकास से कोसों दूर है। हमने आज यहाँ पे जीमी कांदे की सब्जी, बड़ी की सब्जी, देहाती बड़ा, दही बड़ा, कांजी बड़ा। शहर के सबसे बड़े होटल में दाल बड़ी, मुनगा और ये सब जो बासी मिल जाए, तो फिर दुर्ग संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या कुछ हुआ, बात करेंगे। गिरीश देवांगन जी सीनियर नेता है। गिरीश जी, क्या कुछ मंथन हुआ, क्या कुछ तैयारी बातें हुई है? दुर्ग संभाग का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। और सरकार की जो योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं और संगठन किस प्रकार से मजबूती से काम करे, बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, जोन स्तर पे किस प्रकार की रणनीति बनाए, इन सब बातों पर गंभीरता से नेताओं के विचार मिले, मार्गदर्शन मिले। और कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि 5 साल, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं सरकार ने जो काम किए हैं उसमें कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है और कार्यकर्ता बिल्कुल 75 पार के मूड में हैं। जी, कुछ कमियां भी बताई होगी, कोई कार्यकर्ताओं ने कुछ की कमजोरी बताई होगी? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं ने, ये दुर्ग संभाग ही एक ऐसा था जहां 20 सीट में 18 सीट कांग्रेस के पास थी। खाली वैशाली नगर और राजनांदगांव को छोड़ के बाकी सारी सीटें कांग्रेस। तो यहाँ के कार्यकर्ता एकजुट हैं, कार्यकर्ता बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री का जिला है, गृह मंत्री का जिला है, अनिला भेड़िया जी का संभाग है, अकबर जी का संभाग है, रुद्र गुरु जी का संभाग है, ताम्रध्वज साहू जी का संभाग। यहाँ तो सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर बहुत, और छोटी मोटी जो कुछ कमियां रहती भी है तो वो दूर कर दी जाएंगी। दोनों सीटों को लेकर कोई रणनीति स्पेशल राजनांदगांव और वैशाली नगर को लेकर? दोनों सीट ही जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में 20 के 20 जबरदस्त उत्साह है। 20 के 20। जी, जिला अध्यक्षों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसी खबरें आई थी, वो कितनी? नहीं, ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। यदि कोई जिला अध्यक्ष टिकट मांगता है और उसके योग्य है और जीतने के लायक है तो पार्टी उस पर भी विचार करेगी। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे गिरीश देवांगन, सीनियर नेता कांग्रेस के। उन्होंने टिकट को लेकर भी एक संदेश दे दिया है कि जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि जितने लायक जो जिला अध्यक्ष होंगे उन्हें टिकट दिया सकता है। दुर्ग संभागीय सम्मेलन में जो कोर टीम थे, जिनको ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी हैं और राजनांदगांव के नेता हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ रहा आज के सम्मेलन में। मतलब चूंकि काफ़ी सेशन रहा, बहुत सारे नेताओं ने भाषण दिया, तैयारी कैसी थी और आज का सेशन कैसा रहा? ये सेशन तो बहुत अच्छा था। सारे हमारे वरिष्ठ लोगों ने बहुत अच्छा लोगों को मार्गदर्शन दिया। और चूँकि हमारी कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल जी की सरकार को 4.5 साल हो गए। अब जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को जो 4.5 साल हुए हैं और देश की जो सरकार है जिसको 9 साल हो गए हैं, हम दोनों सरकारों का जो कंपैरिजन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो देश की सरकार है, जो जिसको 9 साल हो गया, उसका हम अगर उपलब्धि गिनते हैं कि हम उसने जनता को, आम जनता को, चाहे वो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए उसने क्या किया, तो उसके कंपैरिजन में जो अब हम 4.5 साल की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए हम जब देखते हैं तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए काम किया, बेरोजगारों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, हर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक के लिए काम की योजना लगाया है। टिकट को लेकर कोई बातें हुई, मतलब कुछ दिशा निर्देश इसके लिए कि आगे आप लोगों को कैसे करना है, दावेदारी कैसे करनी है? टिकट के लिए तो अभी ऐसा कुछ उसका कोई फॉर्मेट नहीं बना हुआ है। बस चुनाव में हमको 2023 में हम कैसे इस चुनाव को जीतेंगे, 2024 को लोकसभा चुनाव में कैसे हम इसको जीतेंगे, इसी पर मंथन हुआ। इस दुर्ग संभाग में 20 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं। अब जो 2 सीटें बची हैं, अब उसी पर तैयारी की है। आपके राजनांदगांव भी है? हाँ, उसमें एक राजनांदगांव में भी है। और निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव होगा उसमें रमन सिंह जी राजनांदगांव से चुनाव हारेंगे।
और जो 2 सीट हमारी इस संभाग की बची है, हम इस दुर्ग संभाग से 20 की 20 सीट जीत के जीतने का इस कार्यक्रम में सम्मेलन संकल्प होगा। रमेश खंडेलवाल जी हैं और राजनांदगांव के सीनियर नेता हैं। खंडेलवाल जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि राजनांदगांव की सीट आपसे लगातार छूटते जा रही, कांग्रेस से छूटते जा रही है, कैसे आप अपने पास रखेंगे, मतलब कांग्रेस कैसे रखेगी? इस बार तो हम इस सीट को जो भी हो, साम दाम दंड भेद मतलब चारों नीति अपना के इस बार सरकार भी है, सरकार भी हमारी है, और इस सीट को हम राजनांदगांव सीट को हम चुनाव जीत के बताएंगे। प्रत्याशी कैसे चूज करेंगे, कौन? प्रत्याशी चूज तो ऐसा है कि जो माननीय भूपेश बघेल जी चाहेंगे वो प्रत्याशी होगा, और वही प्रत्याशी को हम जिताने का पूरा संकल्प के साथ उसको जिताएंगे। राजनांदगांव चाहेगा उसे? हैं? राजनांदगांव जिसे चाहेगा उसे नहीं मिलेगा? नहीं, राजनांदगांव को चाहेगा उसे तो मिलेगा, लेकिन उसकी सिफारिश के साथ में माननीय भूपेश बघेल की संस्था बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें चुनाव जीतने का जिसमें मादा होगी उसी को टिकट पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। कहाँ कमियां देखते हैं राजनांदगांव में? आप लोगों ने कुछ प्रपोजल दिया होगा, कुछ रिपोर्ट आप लोगों ने बनाई होगी, जो संगठन को दिया होगा, सीएम साहब को दिया होगा। संगठन की रिपोर्ट तो मतलब जो भी है वो पॉजिटिव गई हुई है अभी तक के हिसाब से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज की स्थिति में कांग्रेस काफ़ी मजबूत हो चुकी है, और रहा सवाल सिर्फ शहर का है, तो शहर में ऐसा नहीं है कि शहर के व्यापारी वर्ग भी इस बार भूपेश बघेल सरकार को अपना पूरा समर्थन देंगे, क्योंकि भूपेश सरकार ने व्यापारियों के लिए भी बहुत कुछ कार्य किया है, और खासकर मिल व्यापारी हो, पोहा व्यापारी हो, चाहे अनाज व्यापारी हो, चाहे सराफा व्यापारी हो, इन सबको उन्होंने बहुत कुछ दिया है। टाइम दे रहे कि नहीं दे रहे? आपके विधायक हैं। हमारे यहाँ तो उतना कोई विधायक टाइम तक, केवल सिर्फ वो खोज रहे हैं गौठान कहाँ पर है, कहाँ पर वो बना हुआ है, बस उसे खोज रहे हैं बस वो, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनके पास तो अभी कोई मुद्दा है भी नहीं ना। डॉक्टर रमन के पास अगर कोई मुद्दा है तो उसको बताएं, वो उनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। जनता को बता पा रहे हो डॉक्टर साहब की खामियों को? हाँ, जनता के सामने तो हम डॉक्टर साहब खामियों को बता रहे हैं। 15 साल में उन्होंने जो लूटा खसोट किया है डॉक्टर रमन ने, उसका जीता जागता प्रमाण राजनांदगांव नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू। तो रमेश खंडेलवाल जी थे। शाहिद अली जी है, शाहिद भाई हैं, जो राजनांदगांव से, और राजनांदगांव सीट इकलौती सीट है और दुर्ग संभाग में, और वैशाली नगर की सीट है जो कांग्रेस के पास नहीं, बीजेपी के पास है। अब दोनों सीटें कांग्रेस के पास कैसे होती है, ये देखने वाली बात है। इस पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन में राजनांदगांव और वैशाली नगर सीट की चर्चा सबसे ज़्यादा रही, क्योंकि वैशाली नगर और राजनांदगांव कांग्रेस के पास नहीं है। हमारे साथ विजय साहू जी हैं, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं। क्या कुछ रणनीति आप लोगों को वैशाली नगर को लेकर बनाया है जिस पर आज चर्चा हुई होगी? वैशाली नगर में तो मूल रूप से अभी हमारे जिला संगठन और ब्लॉक की ओर से बूथ की तैयारियां चालू हो गई है। बूथ मैनेजमेंट किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पे वीक है वहाँ पे नए लोगों को लाया जा रहा है ताकि काम सुचारू रूप से चले, और राज्य सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का कार्य लगातार विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। आने वाली तैयारी हम लोग की बहुत अच्छी है अभी। और बाकी 90 सीटों में जो तैयारी होगी, और वैशाली नगर को लेकर कुछ विशेष होगा ना, क्योंकि ये सीट आपके पास काफ़ी दिनों से नहीं है। निश्चित रूप से वैशाली नगर में सबकी नज़र है, और हम लोग पूरा जी जान लगा रहे हैं। और आपको बता देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं छत्तीसगढ़ में, उनके चेहरे और उनके कार्यों की बदौलत हम 100% ये सीट जीत रहे हैं। टिकट को लेकर कुछ बातें हुई होगी, कुछ चर्चा हुई होगी कि दावेदारी कैसे करनी है, फॉर्मेट क्या होगा, कौन एलिजिबल होगा, कौन नहीं होगा? उसमें तो अभी समय है, जब समय आएगा उस समय लोग अपना अपना आवेदन करेंगे, और जो हाईकमान तय करेगा वो सबको निर्णय मंजूर हो। क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया क्या है? कार्यकर्ता होना चाहिए कांग्रेस का, यही क्राइटेरिया है। पिछली बार कहा गया था कि जिला अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या इस बारे में कोई चर्चा है? अभी तक तो अखबारों के माध्यम से ऐसे सुनने में आया है, लेकिन लास्ट मोमेंट में हाईकमान क्या जिम्मेदारी तय करती है, किस तरीके क्राइटेरिया तय करती है, अभी अपन नहीं बोल आप सकते। लोगों को कहा नहीं है, बताया नहीं होगा? नहीं, अभी उसमें हमारी कोई चर्चा संगठन से जुड़े लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिला अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे, ऐसा आमतौर पे कांग्रेस करती है, क्योंकि जिला अध्यक्ष के पास अन्य विधानसभा भी रहते हैं, तो काम थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब होता है। इन वक्त अगर हटा देंगे दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वो दिक्कत होता है, लेकिन ये सब तय करना हाईकमान का काम है, जैसा उन उचित लगेगा वो करेंगे। आपकी तैयारी कितनी है? हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमको जो आदेश रहेगा। चर्चा साहू समाज ज़्यादा प्रबल है, और विजय साहू इकलौते दिख रहे हैं वैशाली नगर में। नहीं, बात साहू समाज की नहीं है, बात है यहाँ पे कांग्रेस जन बहुत मेजर पार्टी है कांग्रेस से, जो वोरा जी के समय से। बीच में कुछ लोग बिखर गए थे, अभी हमारे सभी साथी लोग मिलकर उन सबको एक कर रहे हैं, और हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा गढ़ है वैशाली नगर, बड़ा टफ होगा आप लोग के लिए। कोई गढ़ नहीं है, हमारे बिखराव का उनको फायदा मिला है। आप देखिएगा चुनाव में कैसे गढ़ नहीं, कुछ मतलब आप लोग को इफेक्ट होंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। जो हमारे लोग बिखरे थे
उन्हीं लोग अब सब सकला गए हैं। अब सब सकला गए हैं और सकलाते जा रहे हैं। सकलाते जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ये थे विजय साहू जी, जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के एक नेता हैं और इस बार जो है सबसे ज़्यादा चर्चा रही वैशाली नगर और राजनांदगांव सीट को लेकर, जो कि राजनांदगांव सीट है डॉक्टर रमन सिंह के पास यानी कि बीजेपी के पास, और वैशाली नगर की सीट है विद्यारतन भसीन के पास जो बीजेपी के पास है। सिर्फ संभाग में 2 सीट बीजेपी के पास है। वो दोनों सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है और विशेष रणनीति के तहत काम पे जुट गई है, जैसा कि उन्होंने कहा है। प्रवक्ता रुपेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनांदगांव से आते हैं। राजनांदगांव को लेकर कोई आप लोग के पास खास स्ट्रेटेजी रणनीति रही होगी? देखिए, राजनांदगांव में जिस प्रकार से 15 साल रमन सिंह जी ने 2 पंचवर्षीय कार्यकाल किया, उसके बाद भी राजनांदगांव विधानसभा विकास से कोसों दूर है और आज भी वहाँ की जनता विकास को तरस रही है। इस समय चुनाव, पिछले करुणा शुक्ला जी चुनाव लड़ी थी तो बहुत कम मार्जिन से हारी थी वो। इस समय निश्चित रूप से राजनांदगांव में कांग्रेस का विधायक बनेगा। प्रत्याशी जो भी हो, कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है कि राजनांदगांव में कांग्रेस विधायक को जिताएंगे। दावेदारों की संख्या बढ़ गई होगी। सरकार है इस बार। राजनीतिक महत्वाकांक्षा सभी की रहती है। सरकार आई है तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से दावेदार अधिक हैं, लेकिन सभी दावेदार की मंशा एक ही है कि कांग्रेस को जिताना है और उसमें हम फलीभूत में हम सफल होंगे। दुर्ग संभागीय सम्मेलन में आए नेताओं के लिए जो खाने का जो इंतजाम किया गया था वो जलाराम केटरर्स का था और इस बार जो खाने में जो डिश थे वो काफ़ी अलग अलग टाइप के थे, यानी कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन का खास ध्यान रखा गया था क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेके कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा गया। बंटी भैया, जलाराम के आप संचालक हैं, आपको कैसे लगा कि मतलब ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन का देना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए? छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे आए हैं और कोई भी बाहर से अगर कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत हमें अपने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के द्वारा ही करना चाहिए। और आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमने आज यहाँ पे जिमी कांदे की सब्जी, बड़ी की सब्जी, देहाती बड़ा, दही बड़ा, कांजी बड़ा, कुछ मिठाइयाँ, देसी मिठाइयाँ, उसके द्वारा अपनी दाल बड़ी मुनगा भी था। दाल बड़ी मुनगा भी था। जी 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 जी, बहुत सारी चीज़ें थी। पसिया चावल भी था। अच्छा, यस बासी? यस, थोड़ा सा उसको भी रखा हुआ था मैडम के लिए टेस्ट कराने के लिए। हाँ। और कुछ फूड घर से भी आया था साहब के घर तो से। शैलजा जी ने बासी जी खाया? जी। अरे ग्रेट, ये तो आपने बासी खिला दी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी और खाई होंगी यहाँ पे। नहीं, यहाँ फर्स्ट चांस, मेरे को तो पहली बार मौका मिला था यहाँ पे, तो मैंने उसको ट्राई किया कि यार मैडम को भी अपन खिलाया जाए कुछ ऐसे। तो तत्काल बासी बनाए फिर रात से नहीं, इंतजाम किया? रात का प्रोग्राम था। एक मेनू के अंदर 2 आइटम डाली हुई थी। कल रात को ही मुझे पता लगा कि ये व्यवस्थाएं करनी है, सीएम साहब, और ये फूडिंग की व्यवस्था ऐसे इस प्रॉपर्टी में है, तो अपन ने उसके हिसाब से तैयारी की। मैडम ने क्या कहा? वाह, कुछ तो कहा होगा। नहीं, मैडम ने कहा बहुत बढ़िया था। उनको कुल्फी बहुत प्यारी लगी। कुल्फी भी उन्होंने बड़ी शौक से खाई है। छाछ बड़े शौक से पिया उन्होंने कि यार ये सब चीज़ें, देसी आइटम बहुत अच्छी लगी उनको। दाऊ जी का क्या रिएक्शन था जब देखा होगा कि इतने बड़े रेस्टोरेंट, इतने बड़े, जो हम चौहान इंपीरियल में खड़े, शहर का सबसे बड़ा होटल है और सबसे महंगा होटल कहा जाता है। और महंगा तो नहीं कहा जाता जी, शहर के सबसे बड़े होटल में दाल बड़ी मुनगा और ये सब जो बासी मिल जाए तो फिर दाऊ जी का रिएक्शन क्या था? सर, ये तो मैं आज 20 साल पहले भी दाऊ जी को इसमें लो कैलोरीज के फूड में हमने एक नेचुरोपैथिक फूड के हिसाब से 56 भोग का एक अरेंजमेंट हमने वहाँ रायपुर में भी किया था। ये 20 साल पहले मैं बता रहा हूँ। और आज फिर से वो सौभाग्य मिला है। दाऊ जी के रहते हुए तो बहुत सारे कार्यक्रम किए थे और आज सौभाग्य था कि बॉस यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ में हमारी अतिथि है, तो उनका स्वागत बहुत अच्छा सा किया जाए। पुराने संबंध आपके तो उनके साथ? इस संबंध का तो नहीं, एक भाईचारा है। टोटल कितने लोगों ने खाना खाया हुआ है? सर, यहाँ कम से कम नीचे 3000 आदमी और यहाँ पे 250 से 300 आदमी। 2,500-3,000 के आसपास जी, आराम से 3000 आदमी कुछ खाए। ठीक है, थैंक यू। तो मतलब ये ब्रेकिंग चीज़ थी कि शैलजा कुमारी ने यहाँ पर जलाराम केटरर्स की ओर से जो है बासी का इंतजाम कराया गया था बकायदा। चौहान इंपीरियल में कार्यक्रम था। भिलाई का सबसे बड़ा होटल है और उस होटल में आकर अगर कोई हमारे मेहमान बासी खाए तो क्या बात है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ जो टेस्ट लगता है वो अलग ही रहता है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही वीडियो आइटम के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो सबसे पहली बात एक राहुल जी केस की, जब मैं अध्यक्ष रहा हूँ तो लंबा लंबा दौरा करेंगे। अब वो घूमे नहीं मिले, नहीं तो पहले 700 किलोमीटर एक साथ सड़क मार्ग से आता था, एक ही दिन तक साथ में रहा। तो एक बात है, जी की सरकार बने ना तो सबको लगना चाहिए सरकार मेरी अपनी सरकार। और इस 4-4.5 साल में मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि कोई ऐसा वर्ग है ये नहीं कह सकता कि मेरी सरकार नहीं है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी वर्ग, हर वर्ग की योजना जिसके बारे में मोहम्मद अकबर जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया।
बताया वो भी आधा अधूरा बताया, पूरा नहीं बता पाया। वो तो अपने विभाग के बारे में बता दिया, किसान के बारे में बता दिया, श्रम विभाग के बारे में बताया, स्वास्थ्य के बारे में बताया कि शिक्षा के बारे में बताया कि नहीं, कहाँ बता गए? ऐसे कोई विभाग नहीं जिसे 5-10 योजना नहीं योजना ना हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र, सब जगह योजनाओं की फरमाए और सब जगह क्रियान्वित। और यही कारण है कि अभी तक के विधानसभा 1-2 विधानसभा बन गया, 2-3 विधानसभा, 50 विधानसभा में हमने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया और सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ली और सभी लोग लाभार्थी उसमें आए थे और सब लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन भी किया और साथ ही यदि कोई कमी है तो उसके बारे में बताया। जैसे किसान लोग चाहे बालों से लेकर रायगढ़ तक, संगीता बैठी है, दीपावली पहले उनके क्षेत्र में गए थे, धान कटाई शुरू नहीं हुआ था, भैया 9,000 रुपये प्रति एकड़ दिया था, तो बढ़िया आएगा। उन्होंने मेरी से कोरोना समय में भी पैसा दिया और बेरा में जिन समय जरूरत है तेरे समय दे सकते हैं, तीजा पूरा समय देता, दिवाली समय देता, होली समय देता, सब समय पैसा देता, बंद गाँव समय देता पैसा। लेकिन 20 क्विंटल अच्छा देते थे, मजा आता नहीं था। 20 क्विंटल भी हो गया। गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट, प्राकृतिक पेंट, बिजली के उत्पादन, ये गोबर से पता नहीं क्या क्या नहीं हमने बना दिया। ये लोग तो, इनकी जो सरकार है केवल कमीशन खोरी सरकार रही 15 साल। राशन कार्ड चुनाव समय बनते थे, चुनाव बाद करता था नहीं, लाखों राशन कार्ड बने और निरस्त हुए। 15-15 लाख राशन कार्ड हर इलेक्शन के बाद निरस्त होता था नहीं, और उसका पैसा कहां गया भाई? तो 4 में कमीशन खुली, उसके बाद आज चप्पल जूता बांटे कोई भाग, एक में 8 नंबर के, 9 में, दूसरे में 9 नंबर के चप्पल खोजे नहीं मिले, कमीशन के भेंट कर गए, पुस्तक का भी कमीशन के भेंट कर गए, उसके बाद टिकट, आखिरी मोबाइल। ये भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्ग मन के सम्मान करे पर निकले। मैं तो आज टीवी वाला पत्रकार वाला, अरे वो वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मन के सम्मान कर मत करें, जेकर कर मोबाइल 5 साल पहले बांटे, जेकर कर मोबाइल बांट के हुए रमन सिंह के वही सम्मान कर दो, कमीशन खोली। और हमारे समय में किसान लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा डायरेक्ट खाता है, एक बटन दबाए ओकर मोबाइल में घंटे बाद जैसे आगे पैसा होते कि नहीं हो, कौन बिचौलिया बताओ? गोधन न्याय योजना 15 दिन पैसा बांटा था, सब गोबर विक्रेता के खाता में पैसा जाते नहीं, जमा जाते नहीं। ये वर्मी कंपोस्ट बना के देकर खाता में, गौठान समिति देकर खाता में, मजदूर देकर खाता में। और अभी तो बेरोजगारी भत्ता हम शुरू करे हैं, पहली दौर 2004 से शुरू हुई, 2017 तक चली। 13 साल में 98 करोड़ रुपए बांटे मात्र रमन सिंह, 13 साल में। और हमारे 2 महीने में, अप्रैल महीने शुरू करेंगे, मई महीना में 2 महीने में 48 करोड़। पहली जनपद में नगर निगम में आवेदन करे लगे, चेक ले लगे, और आज सीधा बेरोजगार मन के खाता में पैसा जाता। 1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधा हितग्राही मन के खाता में, चाहे लघु उपज के बाद हो या तेंदुपत्ता के बाद हो, सब पैसा ऑनलाइन सीधा जा। ये व्यवस्था है सरकार, ये मना आरोप लगाते कमीशन खोर बनो। अब कैसे करिए? गाय धर्म मान रहे तुम्हारे राम और नमन पर परिपथ, राम भगवान को छोड़ रहे। आखिरी प्रधानमंत्री जी बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली कर्नाटक में गीत वो जो कदम मारे
यहाँ सब के यहाँ धर्म है और वहीं पे बजरंग बली कर्नाटक में जो कदम मारी सो चकना को छवि डोबली हो बजरंग बली तक प्रसंग नहीं है समझ हाँ नाली है ना बजरंग बली ठीक है। आज मुद्दा नहीं बोल भारतीय जनता पार्टी, कोई मुद्दा नहीं था। हम गौ माता की सेवा कर सकते हमारे संस्कृति भी संस्कृति में प्रत्येक गांव मन करे राम गमन करे पर्यटन कर कोई बना था गुरु घासीदास जी को मानने वाला अभी इमारत बढ़िया अभी घोषणा करें अभी उन्हें कहा पैसा आया नहीं भाई जब जवाब कहा तो घोषणा करें वो पैसा आना है। गाँवाखेड़ा में बहुत बड़े सरोवर के निर्माण चला थे बहुत तीरपुर में भगवान बुद्ध के बहुत बड़े परिसर है उग्रबर योजना भी बना थे वो राशि जल्दी स्वीकृत हुई। तो यहाँ छठ पूजा भी होते हरेली तिहार भी मना था तीजा मना था कर्मा जयंती मना था छेरा पूर्णिमा मना था विश्व आदिवासी दिवस मना था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव भी यहाँ होता है और राष्ट्रीय रामायण महोत्सव भी पूरा देश में पहली बार होते छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव दुनिया में पहली बार कहूँगा तो छत्तीसगढ़ में। तो ये सब काम आप मन के सहयोग से आप मन के समर्थन से आप मन के सुझाव से ये सब बैठे विधायक मंत्री सब मिलके ये सब योजना कार बैठे सब मिल के बनाए और आज छत्तीसगढ़ की पहचान बनी थी। छत्तीसगढ़ की दो पहचान एक थी हम कोयला का दान है लोहा का दान है काफाइट का दान है कैसे की जाना जैसे बाइक की मना और दूसरा जाना जैसे नक्सल की दान ये फिलहाल रायपुर सब असली में की जरूरत है खुले उधर कार्यालय मन में चल रही थी मंत्री मन के बंगला में चल रही थी आज नक्सली मन सिमट चलेगी। तो ये कारण से योजना और प्रकार की विश्वास भरोसा सम्मेलन में प्रियंका जी आ रही थी बस्तर में कहा जाता भीड़ के हाथ तक एक पहली तो होने आई जो पहली बार की ऐसे भरोसा बस्तर के साथ ही उधर पहली चरण भैया हम सब गाँव गए जबरदस्त उत्साह भरोसा सम्मेलन और तीसरा विस्माकरा में दुर्ग संभाग वाला बन बनाया कहते आंधी तूफान है पंडाल वंडाल एक तरफ के गिर गए लेकिन एक आदमी टस के मस नहीं एक भरोसा सुख में दुख में हम सब साथ में हैं। यदि कोई नाराजगी है कोई परेशानी है तो हम आपस में बैठ के निपट ले वो बाहर वाला मतलब सामने में समझ का बात नहीं करना है। बहुत जन साथी में बहुत पद दे हैं कुछ पांच ये आगे ठीक है नहीं तो जैसे राजीव जी व्यवस्था कर दे रोटेशन एक हमारे वर्मा बनी पाता तो एक भौजी बनी पाती कहीं दे 30% पैदा तो आगे भी मौका मिलना है। यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार में जितना धान की कीमत बढ़े देकर से ज्यादा हमारे बढ़े ये चुनौती दे हमें चुनौती स्वीकार कर वो कोई कार्यकर्ता बेटे को सुधार करे। आज मनमोहन सिंह की सरकार में जितना धान के समर्थन मूल्य वृद्धि हुए वो 130% 10 साल और मोदी जी के कार्यकाल में अभी 10वां एमएसपी घोषणा हुआ 67% हुए मतलब हमारे लिए आधा और वो मन किसान ही जैसे बने की कोशिश करा थे तो ट्विटर फेसबुक में तुम्हारा व्हाट्सएप में छोटे करना है बाकी तो मान गई तो एक बार जोरदार हो नारा लगाओ हमारी शैलजा सम्मान के साथ तुम्हारी शैलजा जी आमंत्रित करता हूँ आए और हम सब लोग संबोधित करें।
मैडम आज ये हम दुर्ग संभाग का संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन किस उद्देश्य को लेकर के किया गया था और 2023 का जो चुनाव है उसको लेकर के क्या लक्ष्य रखा है आप लोगों ने? लक्ष्य यही है कि जो हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर कार्य करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने इतनी मेहनत की, हमारी सरकार बनी। और अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री खुद हैं और यहाँ का कार्यकर्ता पूरे जोश में है, यहाँ काम किया है। पहले भी हमें 20 में से 17 फिर 18 सीटें यहाँ से जीत कर दी हैं और आने वाले समय में, क्योंकि न केवल दुर्ग संभाग में लेकिन पूरे राज्य में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्य किया है बघेल जी के नेतृत्व में, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। और आज के दिन बात की जाती है छत्तीसगढ़ मॉडल की, पूरे देश में बात की जाती है। काम करके दिखाया है, लोगों में उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा कार्यकर्ता पूरा उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर, ग्रास रूट लेवल पर फिर से कार्य करेगा, क्योंकि सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे और लाभार्थी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग आज के दिन ऐसा बचा होगा छत्तीसगढ़ में, चाहे वो गरीब से गरीब हमारा मजदूर है, किसान है, चाहे शहरों में हमारे लोग बस रहे हैं या गाँवों में हैं, तो हर तरह से उनकी शिक्षा का प्रबंध अच्छे से अच्छे उम्दा स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल में उनके बच्चे आज पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उनके घर तक उन तक पहुंच रही है, ना कि उन्हें कहीं और जाना पड़े। और इसी प्रकार से चाहे वन उपज की बात हो, हर तरह से हर एक को महिलाओं के लिए जो मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, जो उनके समूह काम कर रहे हैं, विदेशों तक से उनको ऑर्डर मिलते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर कार्य कर रहा है, आगे और ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है 23 का विधानसभा का और 24 का लोकसभा का। और इसके साथ साथ जनता में एक नई उमंग है और दोबारा से यहाँ हमारी सरकार बनेगी। देखिए पिछले बार हैं 20 सीटों में 18 सीटें आपके पास है, 2 सीटें अभी नहीं है। इसके लिए किस तरह से मजबूती से काम करें? डॉक्टर रमन सिंह यहीं से आते हैं और एक सीट है। जी बिल्कुल, डॉक्टर रमन सिंह आते हैं। 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन लोगों ने देखा, उसके विपरीत ही तो हमें इतना अच्छा यहाँ पर जो बहुमत मिला था। और उसके अलावा रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी आज उनको कुछ नहीं रही है, उन्हें दरकिनार किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा आने वाले समय में, वो सीट भी हम मैडम टिकट बंटवारे में पिछली बार बदलाव देखा गया था। देखो टिकट वितरण बड़े सोच समझ कर किया जाता है, पिछली बार भी किया और यही कारण था कि हमारी 68 सीटें हम जीते थे। केंद्रीय और इस बार फिर सभी लोग मिलकर बैठकर पूरे सर्वे भी किए जाते हैं, सबका एक एक एमएलए का आंकलन किया जाता है, उसके कार्य का ज़मीन पर क्या काम हो रहा है। और हमारा प्रयास होगा कि हम विनेबिलिटी को देखें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखें और उन्हीं को हम। मैडम 2018 के लिए 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने दुर्ग संभाग के लिए बेहतर प्रदर्शन किया, 18 सीटें आई। और उसके बाद में अब जो है क्या उसी तरीके की स्थिति रहेगी 2023 के चुनाव में? क्योंकि यहाँ इसी संभाग से मुख्यमंत्री जी भी आते हैं और 6 अलग मंत्री भी आते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी? क्या हमें पूरा विश्वास है कि पिछली बार 17 आई थी, एक बाद में आई तो 17 आई थी, तो हमें विश्वास है क्योंकि उस समय के देखो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तो जैसा भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा उनका प्रभाव था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई विशेष प्रभाव जनता में या अपनी पार्टी में बचा है। तो अब 20 में से 20 हम जीतने की टिकट बंटवारे में देखा जाएगा क्या 60? जब हम साथ में बैठेंगे 60 तो कभी नहीं होता। मैडम अमित शाह जी आ रहे दुर्ग में। हाँ, अमित शाह जी बिल्कुल आ रहे हैं, ना केवल दुर्ग में, लेकिन वो बार बार यहाँ पर आ रहे हैं और फिर से लोगों को बरगलाने के लिए आ रहे हैं, जुमलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से आग लगी है पहले उसको बुझा लें
और पूरे देश में देखें, यहाँ पर हमने संभाला हुआ है। आपने देखा कि यहाँ जिस तरह से नक्सलवाद पहले था उस पर कितना ज़्यादा काबू पाया गया है हमने, क्योंकि विकास करके दिखाया हमारी सरकार ने। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, बघेल जी, पूरा काम करके दिखाया है। आज बस्तर वो बस्तर नहीं रहा, या छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ नहीं रहा, बहुत आगे हम पहुंच गए हैं और हमने आगे ले जाना है। इनका काम केवल धर्म की बात पर बरगलाना, तो कौन से धर्म की ये बात करते हैं? हम भाईचारे के धर्म की बात करते हैं, हम उस राम की बात करते हैं जो सबको साथ लेकर गरीब से गरीब की इंसान की बात सुनता था। हम इनके सिंहासन वालों की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ के लोग इनको अच्छी तरह से पहचान गए हैं, जान गए हैं, और ये कितनी बार आए इनको तो पूरा, हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आए कितनी बार नहीं आए। मैडम एक सवाल और था मैडम, टीएस बाबा को कैसे मैनेज करेगी? वो अभी भी मैनेज किस बात का? मैनेज करने का क्या मतलब होता है? हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, हमारे साथी हैं, उनका पहले भी योगदान रहा, आने वाले समय में भी योगदान होगा। हमारा परिवार है, हमारे सब नेता मिलजुल कर काम करते हैं, और जो भी हम फैसले लेते हैं सब मिलजुल कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं कांकेर, उन्होंने काका यानी सीएम साहब को खाका बताया है, कमेंट्स किया है। देखो, इनकी भाषा जिस प्रकार की है, दुख की बात है कि ये बात ऊपर से शुरू होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरह से भाषा का प्रयोग, तो इनके मंत्री भी और नेता भी वो एक लाइन पर चल पड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है जिस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ओर ये भी दिखता है कि ये कितने बौखला गए हैं। सर एक छोटा सा क्या सवाल? पहली बात तो ये है कि दुर्ग संभाग से मैं आता हूँ और इस संभागीय सम्मेलन को संबोधित करने आदरणीय शैलजा जी, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय चरण दास मान जी जो हमारे विधानसभा का अध्यक्ष हैं, वो पधारे। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरा समय इस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया और निर्देश भी दिए, जानकारियाँ भी ली, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एमएसपी के मामले में ऊँट की मुँह में जीरा। देखिए, यूपीए के समय यूपीए सरकार में 130% वृद्धि हुई थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 130% वृद्धि हुई थी। और इसके समय अभी जो मिला के बात करें तो 66-67% हो रहा है। तो हमने 130% वृद्धि की, ये 66% में मतलब सीधा आधा, मतलब किसानों के साथ सीधा धोखा है। क्योंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात की, पिछले 5 साल पहले आप देखेंगे, चुनाव के पहले मोदी जी सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी और अभी 143 रुपये किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय जो दिए थे, चुनाव समय भी उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि किसान के सरकार नहीं है, किसानों को उनको वोट नहीं चाहिए। 4 महीने का अपनी कार्यशैली को सुधारने के जो विधायकों को नाराजगी है, उसको लेकर क्या? विधायकों से कोई नाराजगी नहीं है। अधिकांश विधायकों के रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छे हैं। किसी विधायक के कुछ कमजोरी है तो 4 महीना भी समय है, और उसके बाद पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करती है। सारे हम लोग रिपोर्ट देंगे। शैलजा जी यहाँ लगातार हैं, वो हर विधानसभा जा रही हैं, हर जिले, हर संभाग, हर विधानसभा में जाएंगे, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। सर्वे भी होगा, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबके व्यू ले जाएंगे और उसके बाद फिर अंतिम आपके भतीजे विजय बघेल जी बोलते हैं, मैं मुख्यमंत्री को पाटन से चुनौती दूंगा, लड़ने की इच्छा। विजय बघेल जी आपको चुनौती? अरे पिछले समय तो लड़ने के लायक नहीं समझे थे। पाटन में वो बाहर से लाए थे पैरासूट। हाँ जी, वैशाली नगर राजनांदगांव को बहुत करीब से जानते हो आप। वैशाली नगर राजनांदगांव दोनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? उसके लिए अलग से रणनीति बनाएंगे और दोनों सीट जीतेंगे। शराब प्रेमी एक राजस्व का बड़ा हिस्सा देते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छी शराब मिले, कुछ अच्छी शराब निकल पाए और सस्ती भी हो जाए। शराब के मामले में रमन सिंह जो व्यवस्था करके रखे हैं ना, वही व्यवस्था चल रही है। मैं तो चाहता था बंद करूं, लेकिन अब कोरोना भी आ गया, जो परिस्थितियां बनी और लोग जहरीली शराब पी के मर गए, नकली शराब सैनिटाइजर पी के मर गए, तो अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बंद कर दूं और लोग इस प्रकार से
यदि जहरीली शराब पिए और लोगों की मौतें हो जाए तो मैं हिम्मत नहीं कर बंद पाऊंगा। नहीं करने के बाद सस्ते करने के बहुत सारे लेटर जा रहे हैं आजकल गुप्त रूप से, सस्ते करने अच्छे क्वालिटी के लिए। अच्छा ठीक है। अमित शाह 22 को अमित शाह आ रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह आए ना भैया, आए। उन्होंने कमेंट्स भी किया उसको क्या आपको अच्छी बात है। अमित शाह जी आए, पिछले समय 65 का लक्ष्य देते हम लोग 68 सीट जीते आए, अब आ रहे हैं कितना का लक्ष्य देते हैं तो हम लोग फिर उसको रिसीव करेंगे। और जो